अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 13 फरवरी से शुरू होने वाला हफ्ता आपके लिए कई तरह की आपकी सलाहियतों का टेस्ट बनता जाएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट 20 फरवरी को इस हफ्ते के आखिरी दिन 12th एंगल पर चला जाएगा। रूलिंग प्लैनेट अगर 12th एंगल पर हो तो रूल्स के मुताबिक आपकी नेचुरल सलाहियतों को फ्यूल थोड़ा कम मिलेगा। तो अगर आपके पास रिजर्व्स हैं कॉन्फिडेंस के, मोहब्बत के, क्रिएटिव स्किल्स के, कम्युनिकेटिव स्किल्स के, ब्रेवरी के, तो आपको ये 25 दिन, जिन दिनों वीनस आपके 12th एंगल पर होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपके पास रिजर्व्स नहीं हैं, आप अनकॉन्फिडेंट टाइप के टॉरस हैं, मेल या फीमेल, अनकॉन्फिडेंट के टॉरियन स्टूडेंट हैं, अनकॉन्फिडेंस टाइप के बिजनेसमैन हैं या बदएतमाद किस्म के एम्प्लॉई हैं, तो अगले 25 दिन फिर आपको थोड़ा पिंचिंग होगी। लोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपके अपने इरादे कमज़ोर पड़ सकते हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि आप डिसीजंस लेना लेट करते चले जाएं। बट दीज पॉसिबिलिटीज़ आर ओनली एक्सपेक्टेड। ये डिज़ास्टर की शक्ल नहीं इख्तियार करेगी। 25 दिनों में तबाहियां नहीं आ जाया करती। आपको पिछले कई महीनों से वीनस पॉजिटिव मिला था और शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। कभी वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता हुआ आ रहा है, कभी वो आपके मटेरियल एडवांटेजेस को स्टेबल करता हुआ आ रहा है, कभी वो आपकी फैमिली वेलफेयर करता हुआ आ रहा है। ये अल्लाह ताला की वो नेमत थी जिसने पिछले 11 महीनों में 11 तरह के मुख्तलिफ पॉजिटिव एडवांटेजेस ही आपको दिए। अगर वो बेचारा 25 दिन की छुट्टी पर है, किसी तरह ग्रूव हो गया है या किसी ऐसे एंगल पर चला गया है जहाँ से वो अपना प्रॉपर फ्यूल टॉरियन नेचर को नहीं देता या नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोलैप्स कर जाएंगे। एंड सॉरी टू से टॉरियंस, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, अगर आपको 11 महीने की कमाई नहीं सहारा दे सकती, सिर्फ 25 दिन भी आप गुजारा नहीं कर सकते, तो फिर आपको कोलैप्स ही कर जाना चाहिए। फिर आपने किया क्या है ज़िंदगी में? ना आपने अपनी पर्सनालिटी बनाई, ना आपने अपनी मटेरियल स्टेबिलिटी बनाई, ना आपने अपनी फैमिली की वेलफेयर की, ना अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, ना अपनी ज़िंदगी में लग्जरीज़ क्रिएट की, ना अपनी हेल्थ को स्टेबल किया, ना अपने लॉसेस को रिकवर किया, ना ही अपनी स्पिरिचुअल पीस के लिए काम किया, ना ही अपनी क्रिएटिव स्किल्स को बुरुए कार लाए। तो 11 महीने अगर आपने वेस्ट किए हैं तो ये 25 दिन भी फिर आप वेस्ट ही कर लें। फिर और तकलीफ, आप क्यों तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं? फिर जैसे चल रहे हैं ऐसा चलने दें। ये खबरें तो उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने अगले 25 दिन में कोई बड़े मिशंस परफॉर्म करने थे। पिछले 11 महीनों से उनका मोमेंटम ऑफ सक्सेस बड़ा हाई था, एंड उनको हम ये खबर सुना रहे हैं कि भाई 25 दिन थोड़ा स्लो रहेगा। जिसने अपनी ज़िंदगी गारत की हुई है उसके लिए ये खबरें किस काम की? सो बी केयरफुल। वो पीपल जिन्होंने अगले सक्सेस डेज अपने प्लान किए हुए थे, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा रिहर्सल्स करनी होंगी, उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। मतलब ये कि अगले 25 दिन फ्लो ऑफ नेचुरल फ्यूल स्लो डाउन होगा, एंड उसको ओवरकम भी किया जा सकता है। आगे रेमेडीज़ मैं आपको दूंगा। मरकरी आपके लिए आपके 10th एंगल पर है। दिस इज़ पावरफुल फ्यूल फॉर योर कैरियर। तो जो भी डैमेज वीनस की वजह से आएगा वो कैरियर पर नहीं आएगा। कैरियर को एक अच्छा प्लैनेट फ्यूल अप कर रहा है, जिससे आपका माइंड अलाइव रहेगा, एंड उस माइंड प्लान्स के एवज, उन क्रिएटिव प्लान्स के एवज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो मटीरियल साइड पर आपको डैमेज वीनस की वजह से नहीं आएगा। एक और भी वजह है कि वीनस आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं दे पाएगा क्योंकि आपके 12th एंगल पर जुपिटर भी है। तो दो प्लैनेट आपके 12th एंगल पर इकट्ठे हो गए। दोनों फ्रेंडली हैं बट दोनों स्लो डाउन हैं, तो दोनों की फ्यूलिंग्स मिलकर आपको थोड़ा बेस बना देगी, जिससे आपकी करेज ज़्यादा शेकी, ज़्यादा बेसलेस नहीं होगी। लेकिन बहरहाल वो दोनों एक नेगेटिव एंगल पर हैं। आपके लिए 20 तारीख को सूरज आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। सूरज का पाइसेस एंगल पर आना आपके लिए सडन गेन्स की वजह बनेगा, तो ये भी मटेरियल एडवांटेजेस देता हुआ दिखा रहा है। ये भी अगर आप इनफरादी तौर पर एक्टिव ना भी हुए तो इज्तमाही तौर पर, नेटवर्क के तौर पर, टीम वर्क के तौर पर आप अपने आप को स्टेबल एंड स्मूथ कर जाएंगे। अप्स एंड डाउन्स ऑफ टाइम, ये जो वक्त में मद्दोजहर आती है, उतार चढ़ाव, ये आपकी सलाहियतों को टेस्ट करता है। जिस बंदे ने वक्त की साइंस को समझ लिया
और अपने प्लान्स वक्त के साथ पैरेलल कर दिए, वक्त के मसावी, जिस तरह का टाइम चल रहा हो उस तरह के काम करना शुरू कर दिए, तो यकीन करिए कि वो कामयाब होगा ही होगा। इसे और सादा करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिसने वक्त की कदर की, वक्त उसकी कदर ज़रूर करेगा। जिसने वक्त को ज़ाया किया, वक्त उसे ज़ाया करेगा साइलेंटली। वक्त कभी हड्डी नहीं तोड़ता, वक्त कभी खून रिसने नहीं देता, लेकिन इतना साइलेंट किलर है कि आपको हड्डी टूटने और खून रिसने से ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, टॉरियन सभी लोगों के लिए, सिर्फ टॉरियंस के लिए नहीं, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये आपकी सलाहियतों को सल्ब कर रहा है, रफ्ता रफ्ता आपकी सलाहियतें ख़त्म कर रहा है। एक ज़माना था यही टाइम आपको ग्रोथ देता था, यही सूरज तुलू होता था, यही सूरज गुरूब होता था, लोग कहते थे मेरा बेटा जवान हो रहा है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटा मैच्योर हो रहा है, मेरा बेटा 16 साल का हो गया है, मेरा बेटा अब शादी के काबिल हो गया, मेरा बेटा अब बिज़नेस के काबिल हो गया, सम सॉर्ट ऑफ, मतलब ये कि वो बढ़ा रहा था आपको। फिर यही टाइम जब 20-25 साल के बाद होएगा तो कहेंगे अब दिन थोड़े ही रह गए, अब हम लोग अपने एंड की तरफ जा रहे हैं। जबकि वही सूरज है जो रोज़ तुलू होता था, वही सूरज है जो रोज़ गुरूब होता था, पहले ही आपको बढ़ा रहा था, आपके बचपन को कम करता जा रहा था, आपके अंदर मैच्योरिटी पैदा कर रहा था, आपको जवान बना रहा था, आपको ताकतवर बना रहा था, आपकी सलाहियतें अरूज पर जा रही। जब 360 दफ़ा सूरज गुरूब होता था, 360 दफ़ा सूरज तुलू होता था, एक साल गुजर जाता था, हम कहते थे ये बच्चा एक साल और मैच्योर हो गया, इसके अंदर और ज़्यादा तजर्बात आ गए हैं, इसके अंदर और फहम और इदराक आ गया। और जैसे हम बड़े हो जाएंगे, यही सूरज के तुलू और गुरूब का ही पैमाना है, 360 दफ़ा तुलू हो, एक साल गुजर गया, 360 दफ़ा अगले साल तुलू होगा, दूसरा साल गुजर गया, इसी तरह 50 साल गुजर जाएंगे, फिर हम अपना एंड नापने लग जाएंगे कि अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और बस दुनिया से जाना होगा। ज़ोफ़ हमें घेर लेगा, पट्ठे, हड्डियाँ, दिमाग सब कमज़ोर होने लगेगा। जिन सीढ़ियों को हम 25 साल में ऐसे तय कर जाते थे कि हमें पता भी नहीं होता था, गिनते भी नहीं थे कि कितनी सीढ़ियाँ चलनी उसमें, उसके बाद अगर 5 सीढ़ियाँ भी चढ़नी होगी तो हर सीढ़ी पर खड़े होकर, अगली सीढ़ी पर खड़े होकर, इस तरह टाइम इस तरह किल करता है बंदे को। एंड दिस इज़ अ लिमिटेड थिंग इन द लाइफ। बाकी हो सकता है वुसअत के साथ हो, बट ये लिमिटेड है, ये हर लम्हे कम हो रही है, ये हर सेकंड कम हो रही है। तो इसको जिसने सही तरह से यूज़ कर लिया वो अपने मिशंस में कामयाब हो जाएगा। अमूमी तौर पर लोग सिर्फ सूरज और चाँद को देखते हैं, जबकि सोलर सिस्टम में सूरज और चाँद के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है। लोग समझते हैं क्योंकि सूरज और चाँद दिख रहा है तो सिर्फ वही 2 प्लैनेट हैं, ऐसा नहीं है। उसके अलावा ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके इरादों पर, जो आपके करज पर, जो आपके रोमांस पर गहरा असर छोड़ते हैं। मैं उनकी सब की कुछ ना कुछ तरतीब हर ही हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस हफ्ते मैंने सूरज को आपके लिए पॉजिटिव डिक्लेयर किया क्योंकि उसका एंगल बहुत अच्छे फ्यूल्स आपके लिए प्रोवाइड करेगा, मैच्योरिटी, डिसीजंस, नेटवर्किंग, सडन गेन्स। एंड वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट आपके लिए टाइम टेस्ट बनेगा, आपकी जो नेचुरल फ्लो हैं वो थोड़े डाउन हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों सहूलतों को जो सोलर सिस्टम आपको दे रहा है, वीनस का सिचुएशन हो या सूरज की सिचुएशन हो, अगर आप अपने ही इरादों से उसे कवर कर जाएं, अपनी ही अवेलेबल एबिलिटी से उसे कवर कर जाएं, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडी। बट अगर आप उलझ रहे हैं, आपका वीनस कमज़ोर हो जाने की वजह से आपके अंदर ड्राइनेस आ गई है, आप नफ़रतों में मुलव्विस हो रहे हैं, आप लोगों से शिकायतें कर रहे हैं, आप हार्श टॉक करने लग गए, आपका फिज़िकल स्टेमिना सेंसिटिव हो गया, देन यू नीड एमरल्ड, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं। एंड उसके 8 से 10 कैरेट पहनना आपकी इस वीनस की कमी को दूर कर देगा। अगर फिर भी रिकवरी ना हो तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस होंगी। एक तो शौबान का चांद तुलू होगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। एंड अदरवाइज़ भी जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हुए उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह टॉरियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेस आपके लिए इतनी सी नॉलेज की वजह भी बनती हों और आपको टाइम की अहमियत का कुछ अंदाज़ा हो गया हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।